चलो आज बात 5G फोन्स की कर लेते हैं। 5G फोन्स इस वक्त मार्केट में कौन से हैं उनकी, इसके अलावा कौन से 5G फोन्स आने वाले वक्त में लॉन्च होंगे उनकी भी बात करेंगे। 5G इंडिया में कब तक आएगा ये भी मैं बताऊंगा, और साथ में क्या 5G फोन आपको आज की तारीख में लेने चाहिए तो क्यों लेने चाहिए, और अगर नहीं लेने चाहिए तो क्यों नहीं लेने चाहिए। अगर आपके दिमाग में भी ये सारे सवाल हैं तो भैया सीट बेल्ट बांध लीजिए कस के, और ये वीडियो बीच में बिल्कुल भी ना छोड़िएगा। शुरू करते हैं द गैजेट लैब। Hi there, this is exclusive. तो भैया सबसे पहले तो बात करते हैं कि इस वक्त इंडियन मार्केट में 5G फोन्स कौन से बेस्ट हैं। टॉप 3 बेस्ट 5G फोन्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा। देखिए सबसे सस्ता, सुंदर, टिकाऊ और वैल्यू फॉर मनी आज की तारीख में जो 5G फोन भारतीय मार्केट में है वो है OnePlus Nord। अभी अभी लॉन्च हुआ है, काफ़ी पैसा वसूल स्मार्टफोन है, दिखने में सुंदर है, सस्ता भी है, 27,000 रुपये के आसपास इसकी कीमत है। पूरी तरीके से पैसा वसूल फ़ोन है। लेकिन अगर आप थोड़े और अच्छे फीचर्स चाहते हैं और 5G नेटवर्क भी आपको चाहिए तो दूसरा जो अच्छा फ़ोन है इस वक्त इंडियन मार्केट में वो है Xiaomi का Mi 10। 108 मेगापिक्सल का कैमरा फ़ोन है, साथ में तगड़ी बैटरी और बढ़िया स्क्रीन दे के रखी हुई है, 6.7 इंच की स्क्रीन। लेकिन अगर आपको चाइनीज़ फ़ोन नहीं चाहिए तो कोरियन चलेगा। कोरियन फ़ोन में इस वक्त आप ले सकते हैं Samsung Galaxy Note 20 Ultra। ये फ़ोन 5G इनेबल्ड आ रहा है इंडिया में, पहला सैमसंग का फ़ोन है जो 5G इनेबल्ड इंडियन मार्केट में लॉन्च हुआ है। तगड़ी बैटरी, बढ़िया स्क्रीन, तगड़ा प्रोसेसर, बढ़िया कैमरा 108 मेगापिक्सल का विद 50x जूम इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। लेकिन ये तो थे वो फ़ोन्स जो इस वक्त इंडियन मार्केट में लॉन्च होकर रखे हुए हैं, आप आज की तारीख में खरीद सकते हैं। लेकिन अगर आपने इन सब के प्राइस पे ध्यान दिया होगा तो जहां पर OnePlus Nord बिकता है 27,000 रुपये के आसपास, वहीं पर Mi 10 की कीमत 50,000 को छूती है। और अगर हम Galaxy Note 20 Ultra के बारे में बात करें तो ये बिकता है 1 लाख के आसपास। तो ये महंगा प्राइस है। तो आने वाले दिनों में इंडियन मार्केट में सस्ते 5G फोन्स भी लॉन्च होंगे। उनमें से सबसे पहले नाम आता है Redmi Note 10 जो आने वाले वक्त में लॉन्च होगा। कीमत करीब 19-20 हज़ार रुपये रहेगी। लेकिन इस 19-20 हज़ार रुपये के बजट में आपको 64 मेगापिक्सल का कैमरा फ़ोन ये होगा, और साथ में इसके अंदर बैटरी भी काफ़ी तगड़ी दी गई होगी। लेकिन Xiaomi के अलावा Realme भी आने वाले वक्त में, मतलब आने वाले महीनों में सस्ते 5G फ़ोन इंडियन मार्केट में लॉन्च करेगा, और उसमें सबसे पहले जो फ़ोन लॉन्च करेगा वो होगा Realme 7 Pro। कीमत 16-17 हज़ार रुपये इसकी भी रहेगी। 64 मेगापिक्सल का कैमरा होगा और उम्मीद है कि इसके अंदर 6000 मिली एम्पेयर आवर की तगड़ी बैटरी हमें देखने को मिलेगी। तो Realme के 5G फ़ोन एक और लॉन्च कर सकता है Realme आने वाले वक्त में। इसकी कीमत थोड़ी सी और कम, 15-16 हज़ार। Realme V5 ये स्मार्टफोन होगा, और इसके अंदर भी आपको जो है MediaTek का प्रोसेसर, साथ में 90 हर्ट्ज़ के रिफ्रेश रेट वाली स्क्रीन Realme V5 में आपको देखने को मिलेगी। और ये आने वाले दिनों में अपकमिंग 5G फोन्स की लिस्ट में शामिल होगा। साल खत्म होते होते हो सकता है 10,000 रुपए की प्राइस रेंज में भी आपको 5G इनेबल्ड स्मार्टफोन खरीदने को मिल सकते हैं। ऐसे ढेरों ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, इंडिया में 5G कब तक आएगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। और इसका जवाब ये है कि देखिए भारत की सरकार ने अभी तक 5G स्पेक्ट्रम एलोकेशन की तैयारियां शुरू होने वाली थी, पर वो स्पेक्ट्रम एलोकेशन अभी तक हुआ नहीं है। खबरें ये आ रही हैं जो लेटेस्ट मेरे करीबी सूत्रों से जो मिल रही हैं वो ये कि 5G ऑक्शन जो स्पेक्ट्रम का होगा वो नवंबर में सरकार कराने की सोच सकती है। एक बार जो स्पेक्ट्रम का ऑक्शन हो जाएगा, एलोकेशन हो जाएगा 5G स्पेक्ट्रम का, उसके बाद ही जितनी भी टेलीकॉम प्रोवाइडर्स हैं, फिर चाहे वो एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, जियो, ये सब उसके स्पेक्ट्रम एलोकेशन और ऑक्शन के बाद ही ये दरअसल आपके 5G की टेस्टिंग और ट्रायल शुरू हो पाएंगे। और एक बार जब ट्रायल्स 5G के ख़त्म हो जाएंगे उसके बाद ही हमें 5G इंडिया में देखने को मिलेगा, एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। अब इन सारी चीज़ों में वक्त कितना लगेगा भैया, इन सारी चीज़ों में वक्त आप ये पकड़ के चलें कि 2021 यानी अगले साल के मध्य तक कुछ लिमिटेड सर्कल्स में शायद 5G इंडियन मार्केट में लॉन्च हो जाए। उससे पहले तो उम्मीद ही नहीं है। अब सबसे ज़रूरी सवाल,
क्या आज की तारीख में, ये सारी चीज़ें तो मैंने आपको बता दी। फ़ोन्स कौन से इस वक्त मार्केट में हैं वो बता दिए, कौन से अपकमिंग फ़ोन्स लॉन्च होंगे, उनकी प्राइसिंग क्या होगी वो बता दिया, 5G इंडिया में कब आएगा ये भी बता दिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उसके बाद भी आता है, क्या आज की तारीख में आपको किसी भी 5G फ़ोन में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं? फिर चाहे वो लाख रुपए का हो या आने वाले दिनों में जो 15-20 हज़ार रुपए के 5G फ़ोन्स लॉन्च होंगे, उनमें क्या इतना भी पैसा लगाना चाहिए या नहीं? मेरा जवाब है बिल्कुल भी नहीं। रीजन नंबर 1 उसके पीछे ये है कि देखिए, अभी वो स्पेक्ट्रम एलोकेशन नहीं हुआ है, ऑक्शन नहीं हुआ है, तो इंडिया में कौन से बैंड के ऊपर 5G चलेगा इस बारे में भी कोई तय नहीं है। इंडिया में 5G आएगा 2021 के बीच में, और वो भी लिमिटेड सर्कल्स में। आप ये मान के चलें दिल्ली बॉम्बे जैसे शहरों में ही आपको 5G, और वो भी कुछ सिलेक्टेड पॉकेट्स में शुरुआत में हमें देखने को मिलेगा, और उसके बाद पूरे इंडिया में 5G रोल आउट करते करते करीब 4 से 5 साल लग जाएंगे, क्योंकि 5G के लिए नेटवर्क प्रोवाइडर्स को अपना पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बदलना पड़ेगा, जो इतनी जल्दी इंफ्रास्ट्रक्चर टेलीकॉम कंपनीज बदल नहीं सकती, क्योंकि ऑलरेडी घाटे में जा रही हैं सारी कंपनियां। तो उस हिसाब से अगले 4 से 5 साल लगेंगे 5G को आपके शहर तक आते आते। जल्दी भी आ जाता है आपके शहर में तो भी 2 से 3 साल में अगले आएगा आपके शहर में। तब तक आपको नहीं लगता कि ज़्यादा बेहतर स्मार्टफोन्स 5G से रिलेटेड आपके पास आएंगे? तब तक हो सकता है और ज़्यादा बढ़िया फीचर्स वाले स्मार्टफोन लॉन्च हो जाएं और ज़्यादा सस्ते स्मार्टफोन हो जाएं। हो सकता है 10,000 रुपए से भी कम के 5G स्मार्टफोन्स आपको आने वाले सालों में देखने को मिले। तो इस वक्त उस पर पैसा फंसाने वाली बात है। रीज़न नंबर 2 ये है कि अभी तक सरकार ने नेटवर्क 5G स्पेक्ट्रम का एलोकेशन ही नहीं किया है, ऑक्शन ही नहीं किया है। तो इंडिया में जितने भी 5G स्मार्टफोन्स आ रहे हैं वो बहुत ही लिमिटेड बैंडविड्थ को सपोर्ट कर रहे हैं, और वो लिमिटेड बैंडविड्थ क्या इंडिया में जिस बैंडविड्थ के ऊपर 5G चलेगा उसके साथ मैच होगी या नहीं होगी, ये तो तुक्का लगाने वाली बात है, ये किस्मत वाली बात है। खुदा ना खास्ता अगर जो कंपनियां यहाँ पर जिस बैंडविड्थ के ऊपर 5G लॉन्च कर रही हैं, अगर इंडियन गवर्नमेंट उस बैंडविड्थ के ऊपर 5G नहीं लाती, या वो बैंडविड्थ के ऊपर बेहद कम स्पेक्ट्रम आपको देखने को मिलेगा, बेहद कम स्पेक्ट्रम बैंडविड्थ आपको देखने को मिलेगी, तो आपका 5G फ़ोन बहुत ज़्यादा काम का होगा भी नहीं। भले ही आप मुंबई दिल्ली जैसे शहरों में रहते हो और आपके इलाके में 5G इनेबल हो भी गया, तब भी आपको बहुत ज़्यादा उसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो ये कुल मिलाकर पैसा फंसाने वाली बात होगी इस वक्त किसी भी 5G फ़ोन में इन्वेस्ट करने के लिए। और रीज़न नंबर 3 कि सपोज़ अगर आप उन कंज्यूमर्स में से हैं जो बड़े शहरों में रहते हैं, दिल्ली मुंबई जैसे शहरों में रहते हैं, और आप जिस पॉकेट पर रहते हैं वहाँ पर 5G आ भी गया, तो भी आप अभी जिन फ़ोन्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके लिए कम से कम आपके शहर में 5G आते आते भी कम से कम 6 महीने से लेकर साल भर लगेगा। ऐसे में तो यार नए मॉडल्स आ जाएंगे, तो क्यों पैसा फंसा रहे हो 5G स्मार्टफोन्स के लिए? क्यों एक्स्ट्रा प्रीमियम आप पे कर रहे हो? क्योंकि अभी तो ये भी पक्का नहीं है कि जो 5G फ़ोन आप ख़रीद रहे हो थोड़ा एक्स्ट्रा प्रीमियम देकर, उसमें 5G इंडियन मार्केट में चलेगा या नहीं चलेगा। तो मेरी तो राय ये है 5G को अभी इग्नोर करना ही ज़्यादा बेहतर है। बाकी पैसा आपका, फैसला आपका। तो ये वीडियो तो भैया यहीं पर ख़त्म करते हैं। मैंने आज आपके सारे सवालों के जवाब दे दिए 5G से रिलेटेड, जो इंडिया स्पेसिफिक सवाल हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, पसंद नहीं भी आए तो भी कोई बात नहीं यार, आप फैमिली का हिस्सा हो, कमेंट कर देना। और हाँ, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करना, और अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और गर्लफ्रेंड और पापा, मम्मी और बुआ जी, चाचा जी, ताऊ जी, सबसे सब्सक्राइब ज़रूर करवा लेना। मिलते हैं ये बाजू वाले वीडियो में, इधर आ रहा है, देख लेना।